ये है कि आपने कहा कि मनेर विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ है, वही दूसरी ओर देखा जाए तो बेटा में एक से एक बड़ा कॉलेज है, बड़ा बड़ा सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे एयरपोर्ट है, तो फिर किस आधार पे आप कह रहे हैं कि मनेर विधानसभा का विकास नहीं हुआ? जी मैं बता रहा हूँ, यहाँ जो भी आप विकास देख रहे हैं, केंद्र की सरकार रहती है तो वो चाहे किसी की भी सरकार हो, केंद्र की सरकार का दायित्व बनता है उस जगह का विकास कराना। तो ये केंद्र के द्वारा प्रायोजित ईएसआईसी हॉस्पिटल हुआ या जो भी है केंद्र के द्वारा प्रायोजित है, या फिर प्राइवेट 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 एनएसआईटी है, या मतलब प्राइवेट लोगों के द्वारा वो खोला गया है। इसमें विधायक जी का कहीं कोई रोल नहीं है। और रहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात, तो आप लोग पत्रकार बंधु हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाने में मैं एडी चोटी लगाया हूं यहाँ पर। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप लोग मेरा फेसबुक अकाउंट है, जो भी खोल के आप देख लेंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाने में मैं जितना मेहनत हो सकता था उतना मेहनत किया हूँ। बीटा मनेर दानापुर सड़क को 4 लेन कराने में जितना मेहनत हो सकता था, यहाँ से दिल्ली तक जाने का उतना मेहनत किया हूँ। मनेर में सूफी महोत्सव शुरू करवाने में जितनी मेहनत हो सकती थी, मनेर में लगकर सूफी महोत्सव शुरू करवाए। मनेर दरगाह पर जायरीन के रुकने की व्यवस्था नहीं थी, वहां 2-2 बिल्डिंग बनवाए। ठीक है, मैं नहीं कहता हूं कि मैंने करवाए, बाबा मखदूम कराए, बाबा बिटेश्वर नाथ करवाए, लेकिन माध्यम मैं रहा और अभी बिना मैं कुछ पद पे रहे हुए इस कार्य को करवाया हूं। जिस दिन आप लोग यहाँ की जनता, मनेर विधानसभा की जनता भरोसा करके मुझे भेज देती है सदन में, मैं वादा करता हूं कि मनेर विधानसभा बिहार का इंटरनेशनल लेवल का विधानसभा होगा। आपका प्रत्याशी को डर के मारे नॉमिनेशन करने भी नहीं गया दानापुर में? नहीं, देखिए, अब एक बात मैं बता रहा हूँ, अगर किसी को आप उनकी फोटो शायद मेरे संस्थापक प्रशांत किशोर जी ने दिखाया कि अमित शाह जी के साथ खड़े थे, तो अगर उनके साथ खड़े थे तो भाई, अब कोई बड़ा व्यक्ति ही अगर राजनीति के स्तर को इतने निम्न स्तर पर पहुंचाना चाहे तो उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। आप भी पहले बीजेपी से जुड़े हुए थे? जी, मैंने 35 वर्षों तक बीजेपी में प्रखंड स्तर से लेकर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक मैं गया, लेकिन मुझे बुरा क्या लगा, क्या मनेर विधानसभा में क्या कोई अच्छा उम्मीदवार भाजपा के पास नहीं था कि ये लोजपा को दे करके एक बख्तियारपुर के व्यक्ति को मनेर का जिम्मेवारी सौंपने की कोशिश की गई है। और धन्य है हमारी मनेर की जनता, जिन्होंने ये डिसीजन दे दिया कि आमने सामने की टक्कर जनसुराज और राजद में है। राजद का सिटिंग विधायक है, 3 बार से जीते हैं, हैट्रिक लगाए हैं। जनता क्या जनसुराज निश्चित रूप से जीतने जा रहा है, यह मेरा अपना वादा है। ये तो भाजपा का नेता कल हो सकता है जीत की भाजपा में। अरे भाई, भाजपा में जाएंगे तो कान धर के बाहर कर देंगे। अभी नहीं, मैं बता दूं आपको, यदि गोपाल जी जीत के जाते, यहाँ पर जितने लोग हैं मीडिया के माध्यम से मैं कहता हूँ कि यदि भाजपा ये गोपाल जी जीत जाते हैं और इनको कान धर के मैंने बाहर कर दिया तो जो कहिए तो बाबा, वो कहावत है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, अब प्यासे के पास चलकर समुंदर भी। अच्छा, तो समय बताएगा, वो तो समय बताएगा। आप जिता तो दीजिए और जीत जाएगा, उसके बाद देखिए फिर हमसे बात कीजिएगा। मेरा नाम विजय कुमार सिंह है और घर ताजपुर है, कहीं बिलायत के रहने वाले भी हम नहीं है। हाँ जी, चुनाव अभी ना, आज चुनाव इस बार 25 वर्ष पहले गोपाल भी 20 वर्ष पहले भी दलितों के बीच में शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में बीच में लोगों के डोर टू डोर जाके लोगों को समस्या का समाधान किए। गरीबी से जो बड़ बीमारी है उसमें भी साथ दिए, मरनी हड्डी में भी साथ दिए हैं, आँख के ऑपरेशन में भी सिविल आके किए इन्होंने। नेत्रदान सबसे बड़ा दान होता है, नेत्रदान होता है 3000 लोगों को। जी, 3000 जी नेत्र देने का काम किया जी, आँख का ऑपरेशन करवाए थे। और अपने दम पे किसी सब कुछ लेते नहीं, सबको अपने दम पे। मेरे पिताजी और माँ का सहयोग रहता है। चलिए, अच्छा, 36 घंटा का उपासना का पर्व जी, छठ पर्व, क्या शुभकामनाएं रहेगा? मैं आप सभी मनेर वासियों से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी मनेर वासी, भैया थोड़ा साइलेंट करो ना, थोड़ा भैया सर, आप सभी मनेर वासियों से मेरा प्रार्थना ये है कि मैं खुद छठ व्रत करता हूँ। आप सभी माता बहन भाई जो भी छठ व्रती हैं, मनेर विधानसभा में नहीं संपूर्ण भारत में, वो मेरे लिए ये कामना कीजिए कि छठ व्रत में अगर मुझसे कहीं भूल चूक हो जाए तो छठी मैया और सूर्य भगवान मुझे माफ करे और आप लोगों का सहयोग,
आप लोग का आशीर्वाद इस छठ व्रत के बाद मुझे मिले। तो चलिए फिलहाल बने रहिए। मैं रोहित कुमार, मत जल मेरे हौसलों से, अभी पूरी उड़ान बाकी है, नापी है अभी, मिट्टी भर जमी हमने, आगे तो भैया पूरा आसमान बाकी।